हाय पाइसेस, हाउ आर यू? वेलकम टू चारुकिन। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो कार्ड प्रिडिक्शन। ये होने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। बातचीत अगर आपकी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना और आप जानना चाह रहे हो पर्सन की एनर्जीज डिटेल में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पर अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो ना, तो आप इस रीडिंग को मत वॉच करो, क्योंकि कल या परसों मैं आपको एक रीडिंग करके डिटेल में दूंगी जिसमें कि उन लोगों के लिए एनर्जीज हैं जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही और वो पर्सन आपको छोड़ के अगर चला गया है ना, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो आपने उस वीडियो को वॉच करना है। ये उन लोगों के लिए है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, जिनकी बातचीत हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव मैसेज से। ओके, काफ़ी सारे कार्ड निकल के आए हैं, अपने आप दोबारा से शफल करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड और उसका मैसेज। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, बस उसको इंजॉय करो, फील करो। अगर आप उस सिचुएशन को इंजॉय करोगे ना, तो आपको आपके प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा प्यार जो है ना वो दिखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं शायद आपको भी नहीं दिख रहा। आपको वो चीज़ें भी दिखेंगी कि प्यार तो मेरे पास ही मौजूद है, बस मुझे वो नहीं दिख रहा था। आपको आपकी लाइफ में प्यार मिलेगा, कहीं ना कहीं वो आपके आसपास है। बस थोड़ा सा आंखें खोलने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और अपने आज को एंजॉय करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, आप किस एनर्जी में हो? स्ट्रेंथ है, कब्स का कार्ड है, पेंटिकल है। मुझे लग रहा है आप ना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बता नहीं पा रहे। आप उस पर्सन से चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो। और पता है, लाइफ में इस मोमेंट में आपको ना लव लाइफ वाली साइड पे कुछ रिस्क भी लग रहा है। जैसे किसी चीज़ का डर है, खौफ है, आगे बढ़ने से डर रहे हो, या किसी रिस्क को लेने से घबरा रहे हो। सो समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, रिस्क लूँ या मैं रिस्क ना लूँ, मैं क्या करूँ। पर फिर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है और आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे भी चाहो ना, जो भी स्टेप लेना पड़े आप वो चीज़ें कर सकते हो। इतना तो आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट है अपने। आप उस पर्सन से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो और कहीं न कहीं एक क्लोज़ कनेक्शन बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि हमारे बीच ना पैसे को लेकर के भी प्रॉब्लम्स ना आए। अगर मेरे पास है, मैं अपने पार्टनर को सपोर्ट करूँ, अगर उसके पास है तो वो मेरे साथ में चले, मेरे साथ में खड़ा रहे और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े वो मेरा सपोर्ट करे। ठीक है? ये नहीं कि पैसे को लेकर के भी आप लोग एक-दूसरे से चीज़ें छुपा रहे हो या हाइड रख रहे हो या कह रहे हो मैं नहीं सपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा है, वैसा है। आप चाहते हो कि बहुत मैच्योर लेवल पे चीज़ें चलें। आपके पर्सन की एनर्जी में बताती हूँ क्या है। ओके, अच्छा देखो, ये जो पर्सन है ना जिसके लिए आप इस ट्रेडिंग को देख रहे हो, ये अपनी मॉम की बात बहुत ज़्यादा सुनता है। पता है, इनकी जो मॉम है ना, मॉम है या बड़ी बहन है या कोई लेडी है इसके आसपास, इसकी बात ये बहुत ज़्यादा सुनता है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। ऐसा कह लो कि वो लेडी जो है ना वो इनको मैनिपुलेट भी करती हैं, मतलब मैनिपुलेट करती हैं, अपने तौर तरीके से इनको चलाना चाहती हैं जैसे वो चाहती है ना। वो उनका माइंड ये है कि ये मेरे हिसाब से चले और कहीं न कहीं ये अपनी लाइफ में उसी पर्सन को रखे जिसको मैं पसंद करती हूँ या जो मैं इसके लिए चूज़ करती हूँ, या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बात को ही वैल्यू करे और मेरे से आगे किसी को ना देखे। सो इस तरह की सिचुएशन है। ये जो आपके पर्सन है ना, ये अभी इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स भी कर रहे हैं और मतलब होता है ना, इंसान एक अलग तरीके से चीज़ों को देख रहा है, अलग नज़रिए से चीज़ों को जज कर रहा है, देख रहा है, वो सीन है यहाँ पे। अब इन्हें ना बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पर चीज़ों को लेके चलना है। सो उसके लिए ये थोड़ा डीप लेवल पे जाके सोच भी रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। प्यार की मैं बात करूँ तो ये प्यार आपसे करते हैं। पास्ट में भी स्ट्रक दिख रहे हैं, पास्ट में कुछ इनका ऐसा हुआ था जिसके ऊपर पछता रहे हैं, नहीं होना चाहिए था। और इस चीज़ को लेकर के भी ना इनका कुछ माइंड क्लियर हो रहा है, मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अब इसके ऊपर ना मैं आपको डिटेल यहाँ पे कार्ड्स निकाल के बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा। ये जो सोच विचार कर रहे हैं, जो भी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपकी साइड होंगे या अपने घर वालों की साइड हो जाएंगे? क्या सूरत हाल है, हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये ना वेटिंग सिचुएशन में है।
वेटिंग सिचुएशन में यहाँ तक कि कोचेस मैं आपको बता दूँ, एक तो इसको लोग मैनिपुलेट भी बहुत कर रहे हैं, अपने तौर तरीके से चला रहे हैं, पर ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा, आपको भी नहीं छोड़ पा रहा, आपके साथ चलना चाहता है, पर वेट कर रहा है क्योंकि खुद से कोई स्टेप नहीं ले रहे और इनके अंदर हिम्मत भी समझ लो ख़त्म हो चुकी है। आपकी तरफ से सोच रहे थे कि आप किसी तरह से स्टेप लो, पर अगर आपकी तरफ से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, इनके घर वाले भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये ना ओवर थिंकिंग की वजह से बुरी तरह स्ट्रेस में जा रहे हैं। इनको बहुत टेंशन हो रही है फ्यूचर को लेकर के, यहाँ तक कि इनकी सेहत भी ख़राब है, ना इन्होंने काम को तरजीह दी, इम्पोर्टेंस दी, ना इन्होंने अपनी सेहत को देखा। ये अपने प्यार के चक्कर में या अपने रिलेशनशिप के पीछे अपने आप को बिल्कुल भूल चुके हैं। ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहा है ना और अपनी लाइफ में चीज़ों से तंग आ चुका है कि इसको लगता है इसने वहाँ भी माफ़ी मांगी है जहाँ पर इसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, इसने वहाँ भी एफर्ट करी जहाँ टाइम था सामने वाले की एफर्ट्स का। और हाँ, एक और बात आपको बताऊँ, ये पर्सन के ऊपर ना कोई चीज़ भी ट्राई करने की कोशिश करी जाएगी, चाहे इसके फैमिली की तरफ से या कोई अगर आपके रिश्ते से जलता है तो वो करेगा। पर ये कोई जादू, ताबीज़, टोना, नज़रें-बद इस तरह की कोई चीज़ है क्योंकि नेगेटिव कार्ड आया है, नेगेटिव एनर्जी है। तो इसको ना अपने हिसाब से चलाने के लिए, इसका दिमाग को बंद करने के लिए, इसकी सोच को बाँधने के लिए कुछ ट्राई किया जाएगा इसके ऊपर। और ये आपके पार्टनर की साइड से ही कोई पर्सन करेगा ताकि ये जो है ना यहाँ पर गिव अप कर दें और यहाँ से हट जाएँ। मतलब आप इनकी लाइफ़ से बाहर निकल जाओ, इसके लिए ऐसा कुछ हो सकता है। या देखो ऐसा कुछ अगर नहीं होता ना तो आपके पार्टनर की तरफ से आने वाले टाइम में चीज़ें थोड़ा-सा उस रास्ते जा सकती हैं जिस रास्ते नहीं जानी चाहिए। ठीक है? आपको मैं वैसे हिडन वर्ड्स में बता रही हूँ कि मतलब वो पर्सन की सोच उस साइड चली जाएगी जो कि नहीं जानी चाहिए शादी से पहले। तो ये बातें आपको समझनी होंगी कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, आपको कैसे डील करना है सिचुएशन से, ये आपके ऊपर है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या है एंजल्स की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? टू ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड। देखो अगर कन्फ्यूजन ही बरकरार रहा दो लोगों में, दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में, या आपने ऑप्शंस रखे, आपके पार्टनर ने ऑप्शंस रखे, प्रायोरिटी ना दी, तो चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं आने वाले टाइम में। कोई ऐसा मोमेंट, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे हो सकती है, या कह लो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है। अब मैं इसे ऐसा नहीं बोल रही कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है क्योंकि यहाँ पर सोर्स के साइन है, माइनर एनर्जी है, कुछ ही टाइम के लिए चीज़ें होंगी पर फिर से सुलह हो सकती है। पर मैं आपको बात ये बता रही हूँ कि ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको सँभालना पड़ेगा, आपको चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको अपने पार्टनर से भी क्लैरिटी लेनी होगी कि भई तुम्हारा क्या माइंड है, क्या चाहते हो, क्या करना है। इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी अगर आप लोग इसी तरह से चलते रहे तो। जब एक-दूसरे के लिए एफर्ट नहीं किए, एक-दूसरे को क्लियर नहीं करा या अपनी फैमिली की वजह से बोल दिया मैं नहीं चल सकता, मैं क्या करूँ, मैं तो फँस चुका हूँ, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सो ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।